अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आदमी और जानवर के झूठे का बयान आज हम लोग ये जानेंगे। तो क्या बताया जा रहा है कि आदमी चाहे जुनूब यानी कि नापाक हो, उसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज हो, या हैज़ व निफास वाली औरत, जो हैज़ वाली औरत हो, जो निफास वाली औरत हो यानी कि जो पीरियड्स वाली औरत हो, चाहे वो डिलीवरी के बाद वाली औरत हो, ठीक है। हैज़ व निफास वाली औरत, उसका झूठा पाक होता है। ऐसा नहीं है जैसे कि पहले के ज़माने में था कि नहीं खाना, इसके साथ बैठना नहीं है, उनके बर्तन अलग कर दो, ये ऐसा कुछ नहीं है। हैज़ निफास वाली औरत का झूठा भी पाक होता है, लोग खा सकते हैं, ठीक है। और आदमी चाहे जुनूब हो यानी कि जिसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज हो वो, या हैज़ वाली औरत या निफास वाली औरत, उन सबका क्या है, झूठा पाक है। काफिर का झूठा भी पाक है। जो काफिर होता है, जैसे कि मान लो फ्रेंड सर्कल में हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं, जो अब हिंदू हैं वो मुस्लिम का खा सकते हैं, या फिर मुस्लिम या हिंदू को खा सकते हैं, या फिर कोई भी जो काफिर लोग होते हैं काफिर, तो उनका झूठा खा सकते हैं या नहीं। तो काफिर का झूठा भी पाक है, मगर उससे बचना चाहिए, लेकिन उससे बचना चाहिए। जैसे थूक, रेंठ, खकार के पाक है ना। जो थूक है, रेंठ और खकार के पाक है, मगर इनसे आदमी घिन करता है। इससे बहुत जो है ना बदतर काफिर के झूठे को समझना चाहिए। एग्जाम्पल बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है कि भाई जैसे कि थूक है, आदमी घिन करता है, हालांकि वो होता इंसान का ही है। रेंठ है, नाक के अंदर की गंदगी है। खकार है, लोग इससे परहेज करते हैं, लेकिन ये क्या है, असल में होती पाक है। लेकिन इससे भी बेकार किसे समझना चाहिए, काफिर के झूठे को समझना चाहिए। इतना ज्यादा हमें जो है बचना चाहिए। कोई भी मुंह से इतना खून निकला, यानी कि कोई शख्स है उसके मुंह से जो है ना इतना ज्यादा खून निकला कि थूक में सुर्खी आ गई, जो थूक का कलर है उसमें सुर्खी आ गई, और उसने फौरन पानी पिया, तो ये झूठा नापाक है ना। उसने क्या है, फौरन पानी पिया। मान लीजिए मुझे मेरी थूक में ना खून निकला, इतना खून निकला कि मेरा थूक का कलर ही रेड सा हो गया, थूक दिख ही नहीं रहा, बस खून ही दिख रहा है। मैंने जल्दी से ग्लास में पानी लिया, मैं पीने लगी। अब वो जो पानी बचा हुआ है, वो जो ग्लास है वो मेरा झूठा ग्लास हुआ, वो पानी है वो नापाक हुआ, कोई और नहीं पिएगा। और सुर्खी जाती रहेगी, रहने के बाद उस पर लाजिम है, क्या लाजिम है कि कुल्ली करके मुंह पाक करे। जैसे कि चोट लग गई थी या कुछ था, अब थूक निकला या जो भी था, तो अब जब उसका वो जब चीज़ें जब ठीक हो गई तो उसे चाहिए कि अपना मुंह पाक करे, यानी कि कुल्ली करे। और अगर कुल्ली ना की और चंद बार थूक का जो है गुजर मौक़ू निजासत पर हुआ, ख्वान निकलने में या थूकने में, यहाँ तक कि निजासत का असर ना रहा तो तहारत हो गई। उसके बाद अगर पानी पिएगा तो पाक रहेगा। अगरचे ऐसी सूरत में थूक निगलना सख्त नापाक बात और गुनाह है, ठीक है। कोई भी शख्स है उसने कुल्ली नहीं करी है, ठीक है, और क्या करा है, थूक को निकल लिया, मतलब खून को निकल लिया, ये क्या है ना, सख्त नापाक बात है, ठीक। इसको अगर या फिर ऐसा हुआ कि असर खुद ब खुद जाता रहा, उसने कुल्ली नहीं करी लेकिन असर चला गया, तो अब क्या, तब भी वो पाक हो जाएगा, जो मुंह है वो पाक हो जाएगा। माज़अल्लाह शराब पीकर, यानी कोई आदमी या कुछ कोई भी है, तो माज़अल्लाह शराब पीकर फौरन पानी पिया तो नजिस हो गया, ठीक है। वो पानी क्या हो गया, नजिस हो गया।
और अगर इतनी देर ठहरा कि शराब के अज्जा धूप में मिलकर हलक से जो है तर किए तो नापाक नहीं, मगर शराबी और उसके झूठे से बचना ही चाहिए। समझ आया? कोई भी शराबी है, मान लो आपने क्या किया, कोई शराबी था, उसने शराब पी या कुछ भी करी, अब बॉटल रखी थी पानी की, उसने उस बॉटल में मुंह लगा के ही पानी पी लिया, तो वो सारा का सारा पानी ही नापाक हो गया, सारा का सारा पानी ही नजिस हो गया। अब वो शख्स है या फिर तो कायदा क्या है, ऐसा कुछ हुआ तो पहले कुल्ली करनी है, मुंह को साफ करना है, खूब अच्छी तरह से कुल्ली करनी, फिर पानी पिए, चाहे बोतल में मुंह लगा कर पिए, चाहे अपना मुंह बाल्टी में ही डाल दें, उससे कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए। तो वो क्या, शराबी के भी पानी या खाने पीने से क्या है ना, बचना चाहिए। अब देखिए कि शराब खोर की मूछें बड़ी हों, कोई शराब पीता उसकी मूछें बड़ी हैं, ठीक है, उसकी जो मूछें हैं वो बड़ी हैं, कि शराब मूछों में लगी तो जब तक उनको पाक ना करे, जो पानी पिएगा वो पानी और बर्तन दोनों नापाक हो जाएंगे। समझ आया? जब तक वो अपनी मूछों को नहीं साफ करेगा तो जब वो पानी भी, बर्तन अर्तन सब कुछ क्या नापाक ही हो जाएंगे। ऐसे ही मर्द को गैर औरत का और औरत को गैर मर्द का झूठा अगर मालूम हो कि फलानी या फलां का झूठा है, बतौर जिल्लत खाना पीना मकरूह है। मान लीजिए कोई भी गैर मर्द है या कोई गैर औरत, उसको मालूम है किसी गैर का है या वो है, पर वो गैर है, खा रहे हो पी रहे हो, तो ये क्या है, जिल्लत का सबब है, बतौर जिल्लत क्या है ना, खाना पीना मकरूह है उसके लिए, वो नहीं खा सकते, मकरूह है जिल्लत की वजह से, कि भाई अच्छा उसने मेरा झूठा खाया, लगता है वो मुझसे मोहब्बत करती हैं या मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, या जो भी मतलब एक नेगेटिविटी बन जाए या कुछ जिल्लत का सबब बने आगे चल के, तो ये क्या है, जिल्लत के लिहाज से क्या है, मकरूह है। मगर इस खाना या फिर पानी में कोई ना वो नहीं है कि गंदगी मिली हो या फिर कोई भी निजासत वगैरह मिली हो, और अगर मालूम ना हो कि किनका है, यानी कि खा लिया भाई पता नहीं कि किनका है या फिर किनका पानी है, किनका खाना है मालूम नहीं है, कि या लज्जत के तौर पर खाया, बल्कि बाज़ सूरतों में बेहतर है, जैसे कि कोई दीनदार है या फिर कोई एक ऊंची हस्ती होती है, काफ़ी ज़्यादा मालूमात वाली चीज़ें, या कुछ ऐसे शख्स जैसे कि पीर हो गए, या फिर होती ही नहीं जैसे आलिमा वगैरह हो गई, या फिर उस्ताद वगैरह हो गए, ठीक है, तो इनका झूठा ये सब क्या है ना, ये सब खाना पीना चाहिए, ठीक है, ये ना अच्छी चीज़ समझ के कि हाँ ये तबर्रुक की चीज़ें वगैरह समझ के क्या करना चाहिए, इसको खाना पीना चाहिए, कि हाँ मेरे उस्ताद का पानी है, झूठा है मैं पीऊँगी, या मेरे पीर का पानी है, या कुछ भी, मतलब बहुत दीनदार शख्सियत है, काफ़ी आलिम है या कुछ है, तो ये सब क्या होता है ना, ये हम लोग इसको खा पी सकते हैं। अच्छा आगे कह रहे हैं कि जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है, चौपाए हो या कोई भी जानवर हो जिनका गोश्त वगैरह खाया जाता हो, उनका झूठा पाक है, अगरचे नज़र जैसे गाय, यानी कि जो नर होते हैं फीमेल, ठीक है, नर हो जैसे कि गाय, बैल, भैंस, बकरी, कबूतर, तीतर वगैरह, तो ये क्या है, इनका मतलब गोश्त हम लोग खा सकते हैं। समझ आया? अब आगे कह रहे हैं कि जो मुर्गी छोटी मतलब छूटी हुई है, यहाँ से वहाँ घूम रही है, कोई ऐसा नहीं है कि लोग उसे पाले हुए हैं, कुछ नहीं, कहीं पे भी गली में फिरती है, कुछ भी खाती, कुछ भी पीती है, तो जो मुर्गी छूटी फिरती और
गलीज पर मुंह डालती हो उसका झूठा मकरूह है, और जो है बंद अगर बंद रहती है तो पाक है। और ऐसे देखिए जब कुछ गाय वगैरह भी होती कि भाई यूं ही जो है कि बाज गाय जिनकी आदत क्या है ना गलीज खाने की होती है, उनका झूठा भी मकरूह है। और अगर अभी निजासत खाई और उसके बाद कोई ऐसी बात ना पाई गई जिससे उसके मुंह की तहारत हो जाती, मसलन आप आबे जारी में पानी पीना या फिर गैर जारी में 3 जगह से पीना, और इस हालत में पानी में मुंह डाल दिया तो नापाक हो गया। इसी तरह अगर बैल, भैंस, बकरी और जो भी जानवर वगैरह होते हैं जिनका हम लोग गोश्त खा सकते हैं, तो ये इनका क्या है कि हस्बे मादा, आदत मादा का जैसे कि पेशाब और सूंघना, और उससे उनका मुंह नापाक हुआ और निगाह से गायब ना हुई, ना इतनी देर गुजरी जिसमें तहारत हो जाती, तो उनका झूठा नापाक है। ठीक है। और अगर 4 पायों में मुंह डालें तो पहले 3 नापाक चौथा पाक। जैसे कोई भी गाय है या कोई भी जानवर है, उसने क्या किया, अभी उसने ना गंदगी खा ली, निजासत खा ली, ठीक है, कोई भी गंदगी गाय वगैरह ने खा ली। अब देख लिया गया कि हाँ भाई गंदगी खा ली है, लेकिन उसका अगर मुंह वगैरह साफ करा दिया, या फिर ऐसा करना पड़ेगा कि भाई उसको ना 3 पानी रख दो बड़े बड़ी बाल्टी में भर के, पहले वो एक में डालेगी, मुंह पानी पिएगी तो थोड़ा बहुत मुंह साफ होगा, हालांकि वो वाला पानी मकरूह हो गया, खराब हो गया, नापाक हो गया। फिर दूसरी वाली बाल्टी रखो, फिर तीसरी रखो, तो 3 तक जब वो कर लेगी तो अब वो जब वो चौथा पानी पिएगी वो पानी भी पाक होगा और उसका मुंह वगैरह भी साफ सुथरा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी गाय है और या फिर कोई ऐसा जानवर है जो सिर्फ गलीज ही खाते रहते हैं, यहाँ से वहाँ फिरते रहते हैं, तो उनका क्या है, उनका खाना जो है ना मकरूह है। तो यहाँ तक आज आप लोगों के मसले हुए हैं, क्योंकि अब वक्त भी पूरा हो गया। इंशाल्लाह ताला थोड़े से और बाकी हैं, वो कल की क्लास में करा दूंगी, फिर हम लोगों को टॉपिक चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बस अभी के लिए इतना ही। अगर कुछ बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकती हैं आप लोग।